फिरोजाबाद में भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है, क्योंकि फिरोजाबाद जिले में जिला पंचायत सदस्य के 33 वार्ड हैं। सभी वार्ड में भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में भी उतार दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें भाजपा प्रत्याशी के सामने कोई अपना भाजपा का कार्यकर्ता न खड़ा हो। यानी कि हर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी के सामने भाजपा के ही अनाधिकृत प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वो पूरी तरह जयचंदों की भूमिका में है। अगर भाजपा प्रत्याशी की हार होती है तो इसका पूरा श्रेय भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को जाएगा, जो अपनों को ही हराने के लिए चुनाव मैदान में हैं। बात अगर वार्ड नंबर 8 की करें तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी और पार्टी प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा भी अगर बात भाजपा प्रत्याशी की हो तो यहाँ से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन 6 प्रत्याशियों में विकास राजपूत भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं, लेकिन 5 अनाधिकृत भाजपा प्रत्याशी विकास राजपूत को हराने में ही अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। अब ऐसे में विकास राजपूत की डगर आसान नहीं होगी। भाजपा के 5 अनाधिकृत प्रत्याशियों के बारे में जब भाजपा प्रत्याशी विकास राजपूत से बात की गई तो उन्होंने बताया, मैं विकास राजपूत वार्ड संख्या 8 से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूं और राजनीतिक पृष्ठभूमि में मेरे पिताजी डॉक्टर सत्यपाल सिंह राजपूत जी निवर्तमान महामंत्री वृक्षित किसान मोर्चा भाजपा में कई संगठन में कई दायित्वों पर रहे हैं। अच्छा, आपके सामने चुनाव मैदान में आए हैं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं? चुनाव मैदान में सबसे बड़ी चुनौती हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे प्रत्याशियों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ी चुनौती आई। कितने ऐसे प्रत्याशी? कम से कम 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन आज भी टिकट न मिलने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर, कलर, झंडा, बैनर लगा के प्रचार प्रसार करके मतदाताओं को, जनार्दन को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। साजिश के तहत ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरे छोटे कार्यकर्ताओं ने संगठन के निचले स्तर से मजबूती से जो मेहनत की गई है, उसका परिणाम ये है कि उनकी साजिश सफल नहीं हो पा रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 8 में चश्मा चुनाव चिन्ह के माध्यम से अपना परचम बड़े अंतर से फहराएगी। इस वार्ड में कितने प्रत्याशी? कुल 20 प्रत्याशी हैं। आपके सामने सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? अभी तक हमने कई बार संगठन को अवगत कराया है कि ये जो प्रत्याशी झंडा पोस्टर के साथ प्रचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि जनता में स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता तो मतदाता मन बना चुका है भाजपा को वोट करने के लिए, लेकिन फिर भी ये आवश्यक हो जाता है कि झंडा बैनर लोग पूछते हैं, बताना पड़ता है कि ये झंडा लाए क्यों घूमना, दिखानी पड़ती है सूची के हम पे तो लिस्ट है, हम अधिकृत प्रत्याशी हैं। ये भ्रम की स्थिति साफ हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों किया है विरोधियों ने, जो इस तरह की गतिविधियां फैला रहे हैं कि बीजेपी का झंडा लेकर चुनाव मैदान में है? कहीं ना कहीं लोगों के, मतदाताओं के दिलो दिमाग में भारतीय जनता पार्टी बसती है, रचती बसती है, जिसके तहत वो छद्म रूप से उसका लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए और कहीं ना कहीं रूप से हो सकता है कुछ उन्हें बल मिल रहा हो, तो जिस वजह से वो झंडा पोस्टर लगा के घूम रहे हैं कि कहीं भाजपा का मतदाता भ्रमित हो जाए और ये सीट खतरे में पड़ जाए, ऐसी उनकी भावनाएं हैं। लेकिन हमारा मतदाता बहुत समझदार है। कार्यकर्ता ने घर जा करके एक घर जाके कुंडी खड़का के दरवाज़ा खुलवा के मतदाता को समझाने का कार्य किया है, जिससे सारी भ्रम की स्थिति दूर है और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से ये बार जीतने जा रही है। अच्छा, आपने जीत का अगर देखा जाए तो आपकी चुनौती किससे है बाद में? मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी से चुनौती है। यहाँ पे कुछ समय तक चुनौतियाँ थीं, लोगों के मेरे कुछ जो भाजपा समर्थित खुद को साबित करने का झूठा प्रयास कर रहे थे, उनके चेहरे चुके हैं, बेनकाब हैं। मेरे छोटे कार्यकर्ताओं ने घर घर जा कर के यह बताने का किया है कि निश्चित रूप से ये आपको भ्रमित कर रहा है कि साजिश में नहीं और जी से प्रभावित है।
उसका सीधा सीधा आता है। नहीं आती। हम लोगों ने अथक प्रयास किया इसके लिए। इसके बाद हमारी टीम ने गांव के अन्य लोगों से बात की तो ग्रामीणों ने कहा, क्या नाम है आपका? गीता देवी। अच्छा, आप अभी मतदान का दौर चल रहा है, कल चुनाव होने वाले, आपको क्या लग रहा है कौन जीत सकता है? आप किसको वोट करेंगे आप? चश्मा वाले जीत सकता है। आपको कैसे लग रहा है चश्मा वाला जीतेगा? हमारे परिवार को चश्मा वाले को ही देंगे, हम देंगे, सब लोग चश्मे वालों को देंगे। आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीतने वाला है? चश्मे वाले। पता है आपको किस पार्टी से कौन खड़ा है? विकास। हम इस समय वार्ड नंबर 8 में मौजूद हैं और ये स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बीजेपी के कितने प्रत्याशी। हालांकि पर्चे गलियों में काफ़ी लगे हुए हैं, मतदाता भ्रमित है, लेकिन कुछ मतदाता ऐसे हैं जो जानकार हैं। दादा, आपका परिचय क्या है? मैं गांव सुजातपुर का वासुदेव नाम है मेरा जी। यहाँ और क्या स्थिति है, कौन प्रत्याशी जीतने के? यहाँ भाजपा हमेशा जीती है, पहले भी हम लोगों ने जिताई थी और फिर भी हम जिताएंगे। पहले सियाराम लोधी था, वो अब खाल पे वो लगाता है, अपना बैनर लगा लिया है, झंडा लगा लिया है और कहता है कि टिकट मेरे को मिली है। जी। आपको क्या लगता है कि इसका असली प्रत्याशी कौन है बीजेपी का? असली प्रत्याशी चश्मा बाई के विकास लोधी हैं। क्षेत्र की बात की जाए तो क्या कंडीशन है? क्षेत्र की हमारे और पास जितना क्षेत्र आता है 8 नंबर में, वहाँ विकास ही जीतेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? राम स्वरूप। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्या कंडीशन हो सकती है चुनाव की? भाजपा जीते ही। कौन खड़ा है यहाँ भाजपा से? विकास अच्छा। सत्यपाल विकास। और भाजपा के और प्रत्याशी बता रहे खड़े हैं। हाँ, भाजपा के और ठाणे नकली। अच्छा। कुल मिला के यहाँ बीजेपी के सामने एक समस्या है कि उन्हीं के कार्यकर्ता अपने ही प्रत्याशी को हराने की जुगत में हैं, लेकिन मतदाता भी काफ़ी समझदार है। वो जब भी अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा तो संभवतः असली और नकली में फ़र्क जानकर ही करेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद। हालांकि भाजपा कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी विकास राजपूत की जीत का पूरी तरह दावा कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि जीत विकास राजपूत की होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जिला मंत्री हूँ। शुभम सिंह सैनी नाम है मेरा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने इस चुनाव को काफ़ी नज़दीकी से देखा है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि कार्यकर्ताओं ने जो किला 2019 में चंद्रसेन यादव के रूप में फतेह किया था, सेम वही पैटर्न, वही तरीका और उसी पद्धति पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने चुनाव को पूरे तरीके से एक घुसकर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का वोटर, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मन बना चुका है कि उसको सिर्फ एक व्यक्ति से मतलब है, वो है विकास राजपूत, चश्मा निशान। यही पूरे वार्ड का संदेश है। आपसे मैं बस इतना ही कहूँगा, आपने वार्ड भ्रमण किया है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहीं से भी भाजपा के प्रत्याशी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो पूरी ताकत के साथ विकास राजपूत के साथ है। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ वार्ड में क्या स्थिति होगी? पहली बात तो पत्रकार महोदय जी, मैं आपको ये अवगत करा दूं कि मैं बीजेपी के साथ साथ बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक हूं, लंबे समय से रहा हूं। जब से मैंने अपनी याद संभाली है, मैंने बीजेपी के अलावा दूसरी जगह जाने का कभी भी विचार नहीं किया है और ना आगे भविष्य में करूंगा। दूसरी बात, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। वर्तमान में जिला गौ सेवा सह प्रमुख हूँ। विभिन्न दायित्वों के बाद में मैं संगठनात्मक रूप से मैं जहाँ संगठन कहता है वहाँ चुनाव में लगता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरे श्रद्धेय हैं विकास जी और उन्होंने मुझसे कहा कि चुनाव में लगना है, तो चूँकि बिल्कुल मेरे बहुत ही करीबी हैं, इस लिहाज से मैं उनके साथ में इस चुनाव में लगा हुआ हूँ। परंतु यहाँ आने के बाद में जो मैंने देखा है तो वो मेरे लिए क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद नहीं है, बिल्कुल भी सुखद नहीं है। यहाँ पर अपने ही लोग बेतरगाती हैं। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको चुना
पार्टी अपना चिन्ह दे करके, अपना झंडा दे करके जिन्होंने इस बाढ़ में घुमाया, उनको विजयी बनाया, विजयी बनने के बाद 5 साल तक उनको कार्य करने का, सेवा करने का मौका दिया, जनता की सेवा करें। जब वो कार्यकाल जब समाप्त हो गया, जब कार्यकाल दूसरा आया, तो दूसरे में भाई पार्टी या संगठन है, चुनाव में सारे लोग टिकट मांगते हैं, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न प्रयास करके अपने संगठनात्मक रूप से मांगते हैं। मगर इस बार हमारे आदरणीय विकास जी भाई साहब को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद में मुझे पूर्ण विश्वास था कि प्रत्येक, मेरे ज़िले में 33 वार्ड पड़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जिनको टिकट मिला उनके साथ में लगेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो टिकट हारती थे सारे बागी हो गए, अपनों के ही खिलाफ लड़ने लगे। जो झंडा लेकर के साथ साथ मीटिंगों में रहते थे, एक दूसरे के गले मिलते थे, आज एक दूसरे के लिए बंदूक ताने खड़े हैं, एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत दुखद है, भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से दुखद है। आपको बता दें कि ये बाढ़ लोधी बाहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ से 6 लोधी प्रत्याशी खड़े हैं। करीब 40,536 की वोटिंग है।